हरे कृष्णा। जब भक्ति की लहरें बंगाल से उठकर समूचे भारतवर्ष में प्रेम की क्रांति ला रही थी, उस समय भगवान ने एक ऐसे दिव्य पुरुष को धरती पर भेजा जो उस क्रांति को स्थायित्व देने वाला बना। ये थे श्रील श्रीनिवास आचार्य। उनका जन्म बंगाल के चक्रमपुर नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कहते हैं कि उनके जन्म के पहले ही उनके पिता ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की थी कि हमें ऐसा पुत्र मिले जो आपकी सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दे। और महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा पुत्र मेरी भक्ति को आगे ले जाने वाला होगा। श्रीनिवास आचार्य का बाल्यकाल दिव्यता से परिपूर्ण था। बचपन से ही उन्होंने भगवान के नाम में रस पाया था। उन्होंने वैदिक और भक्ति शास्त्रों का अध्ययन किया, परंतु उनके हृदय में एक ही जिज्ञासा थी, महाप्रभु कौन है, उनकी भक्ति क्या है। जब वे थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने की तीव्र इच्छा से जगन्नाथपुरी की यात्रा की, पर वहां पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि महाप्रभु तो अपनी लीला समाप्त कर चुके हैं। ये समाचार सुनकर उनका हृदय टूट गया, पर उन्होंने हार नहीं मानी। वे श्रीनिवास थे, स्थिर, गहरे और उद्देश्यपूर्ण। वही पुरी में उन्होंने महाप्रभु के परम शिष्य श्री दामोदर स्वरूप, परमानंद पुरी आदि से दिव्य सानिध्य लिया। फिर वे वृंदावन पहुंचे, जहां श्री जीव गोस्वामी से उन्होंने श्रीमद् भागवतम, भक्ति रस और श्री राधा कृष्ण की गूढ़ लीलाओं का अध्ययन किया। उन्होंने श्रील रूप और सनातन गोस्वामी द्वारा रचित भक्ति ग्रंथों को संजोया और समझा। और एक दिन श्री जीव गोस्वामी ने श्रीनिवास, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित को बुलाया और कहा, अब इन ग्रंथों को लेकर बंगाल और ओडिशा जाओ और इस ज्ञान की मशाल को घर घर तक पहुंचा दो। ये कार्य कोई साधारण कार्य नहीं था। ये उस अमूल्य प्रेम ज्ञान की रक्षा और प्रचार का यज्ञ था। श्रीनिवास आचार्य को रथ में उन सभी हस्तलिखित ग्रंथों को लेकर भेजा गया, परंतु जब वे रास्ते में विश्वनाथपुर पहुंचे तो मुगल शासन के अधीन उस क्षेत्र के राजा वीर हम्बीर ने उन ग्रंथों को चुरा लिया, ये समझकर कि इसमें कुछ अमूल्य खजाना होगा। श्रीनिवास आचार्य ने उस स्थिति में भी धैर्य नहीं छोड़ा। उन्होंने वहां कीर्तन शुरू किया और उनका ऐसा मधुर संकीर्तन हुआ कि राजा वीर हम्बीर की आत्मा हिल उठी। वे स्वयं श्रीनिवास आचार्य के चरणों में गिर पड़ा और उन्हें वो समस्त साहित्य लौटा दिया। इतना ही नहीं, स्वयं राजा ने दीक्षा ली और जीवन भर श्रीनिवास जी की सेवा में लगा रहा। श्रीनिवास आचार्य का कीर्तन दिव्य रस से परिपूर्ण था। वे जब जय जय राधे कहते तो जैसे वृंदावन की कुंजों में साक्षात राधा रानी उपस्थित हो जाती। वे अपने शिष्यों को केवल शास्त्र नहीं सिखाते थे, वे उन्हें शुद्ध प्रेम की भाषा सिखाते थे। उनका जीवन एक जीवंत ग्रंथ है, भक्ति, त्याग, सेवा और प्रेम की भाषा में लिखा हुआ। उनके शिष्यगण नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु और अन्य कई आगे चलकर भक्ति आंदोलन के दीप स्तंभ बने। श्रीनिवास आचार्य ने सिद्ध किया कि सत्य ज्ञान जब प्रेम से जुड़ता है तो वो केवल शास्त्र नहीं रहता, वो परिवर्तन की शक्ति बन जाता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।